ओम। राष्ट्रवीर लाला लाजपत राय। 9वां भाग। कॉलेज पार्टी के द्रोही मित्र। सर्वप्रथम मेहता आनंद किशोर जी की पंक्तियां पढ़िए। वह भी लालाजी के साथ सरकार का कोप भाजन बने। उन पर कई अभियोग चले, कारावास की यातनाएं सहते रहे। यह लो, आर्य समाज के कुछ नेता भी लाट साहिब की सेवा में पहुंच गए। आप कहते हैं कि लाला लाजपत राय का अब आर्य समाज से कोई संबंध नहीं था। लाट साहिब ने डांट पिलाई, तुम झूठे हो। जनता ने आर्य समाजियों का उपहास उड़ाना आरंभ कर दिया। वारे आर्य लीडरों, क्या यही आत्मिक बल था जिसके सहारे तुम संसार में वेदों का डंका बजाना चाहते थे? आर्य समाज के महात्मा दल की सब और प्रशंसा होने लगी। कारण, इस अवसर पर महात्मा पक्ष के नेताओं ने अत्यंत दृढ़ता व साहस का परिचय दिया। यहाँ यह स्मरण रहे कि श्री मेहता जी पहले कॉलेज पक्ष से ही जुड़े हुए थे। इस ऐतिहासिक कविता को पढ़कर पाठक उस समय के पंजाब की भयानक स्थिति की कुछ कल्पना कर सकते हैं। सबके सब पंजाबी है अब लायल्टी में चकनाचूर, सारा ही पंजाब देश बन जाने को है लायलपुर। लायल हैं सब सिख अरोड़े खत्री भी सब लायल हैं, मेघ रहतिये बनिए धनिये लायल्टी के कायल है। धर्म समाजी पक्के लायल, लायल है अखबारे आम, दयानंदियों का तो है लायल्टी से काम तमाम। लायल लाला हंसराज है, लायल लाला रोशन लाल, लायल्टी है जिनका सुर और लायल्टी है जिनका ताल। पोथी लेकर उन्हें पड़ी अपनी लायल्टी दिखलाना, लार्ड इब्बर्सन देंगे उनको लायल्टी का परवाना। मुसलमान साहब तो इससे कभी नहीं थे छुट्टी में, पैदा होते ही पीते हैं वे लायल्टी घुट्टी में। वतन सदा से लायल ही था और अब है पैसा अखबार, लायल्टी के मारे ही बेचारे हैं जीने से बेजार। लायल सब वकील बैरिस्टर जमींदार और लाला है, म्यूनिसिपालिटी वाले तो लायल्टी के परनाला है। खान बहादुर राय बहादुर कितने हैं सरदार नवाब, सब मिलजुल कर लूट रहे हैं लायल्टी का खूब स्वाब। आयरा गैरा नत्थू खैरा सब पर इससे मस्ती है, लायल्टी लाहौर में अब कुछ भूसे से भी सस्ती है। केवल 2 डिसलायल थे वहाँ, एक लाजपत एक अजीत, दोनों गए निकाले उनसे नहीं किसी को ही कुछ प्रीत। हाँ, कुछ डिसलायल थे रावलपिंडी के पंडित लाले, वे सब पकड़ लिए फाटक में बाहर लगा दिए ताले। फिर एक और मिला था डिसलायल का बच्चा पिंडा दास, सोते उसे उठाकर घर से फाटक में करवाया बास। और दिखाई दिया एक डिसलायल लाल दीनानाथ, उसको भी एक जुर्म लगाकर पिंडी के करवाया साथ। इन सबसे लायल लोगों का कुछ भी नहीं इलाका है, लायल लोगों के घर में डिसलायल्टी का फाका है। पेट बन गए हैं इन सब के लायल्टी के गुब्बारे, चला नहीं जाता है थक कर कांप रहे हैं बेचारे। बहुत फूल जाने से डर है फट न पड़े ये इनके पेट, इसी पेट के लिए लगी है लायल्टी की इन्हें चपेट। सुनते हैं पंजाब देश अब सीधा सुरपुर को जावेगा, डिसलायल भारत में रहकर इज्जत नहीं गंवाएगा। यह कविता सुप्रसिद्ध हिंदी कवि श्री बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है। यह उस युग में बड़ी लोकप्रिय हुई थी। इसे DAV कॉलेज कमेटी ने भी एक पुस्तक में प्रकाशित किया है। हमने एक और पुस्तक में भी यह दी थी। इससे लालाजी के निराले व्यक्तित्व का पता चलता है। इस कविता से पाठकों को लालाजी के देश निकाला के समय पंजाब में व्याप्त आतंक व चाटुकारिता प्रतिस्पर्धा का परिचय हमने करवा दिया है। इस चाटुकारिता में कौन प्रथम रहा, कौन आगे रहा और कौन पिछड़ गया, इसका निर्णय यदि कोई हमसे पूछे तो हम अपना निर्णय किसी और पुस्तक में दे देंगे। तथापि यह संक्षेप में यह कहना चाहते हैं कि इस चाटुकारिता प्रतियोगिता की गुण क्रम सूची मेरिट लिस्ट में बरतानवी मसीह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कोस्ट अंतर्गत प्रथम स्थान ब्रैकेटेड फर्स्ट पर रहे।
हमसे कोई उन्हें प्रथम स्थान देने का कारण जानना चाहे तो हम वह भी अभी बताए देते हैं। इस नबी ने विदेशी सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार की चाटुकारिता तो की ही, इसी जनून में आर्यों को गालियां देते हुए पृष्ठों के पृष्ठ काले कर डाले। इस पैगंबर ने अपने एक पोथे चश्माए मार्फत के एक ही पृष्ठ पर आर्यों पर 8 बार मकर अर्थात धोखा का दोष लगाया है और इतने ही और गालियां इसी पृष्ठ पर दी है। शिष्टता की सारी सीमाओं को लांघते हुए लाला लाजपत राय वीर अजीत सिंह को गालियां देने में कोई कमी न रह जाए, इस कारण उन्हें नमक हराम तक लिखा है। नबी ने फरमाया, ऐसा ही अभी थोड़े दिन हुए हैं कि कुछ नमक हराम आर्यों ने इस महान सरकार के विरुद्ध एक बड़ा मकर अर्थात छल किया था। यदि वह चल जाता तो यह सरकार बहुत बड़े संकट में पड़ जाती और संभवतः इसका परिणाम 1857 से भी कहीं बहुत बुरा होता। परंतु खुदा ने इस सरकार पर कृपा की कि वह इस धोखे षड्यंत्र के तल तक पहुंच गई। तब उसके योग्य अधिकारियों ने इन शरारती आर्यों के षड्यंत्र के सामने एक पवित्र मकर चालाकी अपनाया अर्थात बहुत सावधानी और शांति से इनके लीडरों को बंदी बना लिया और ऐसी नीति से चतुराई से बंदी बनाया कि आर्यों की ओर से कोई शोर न किया जा सका। तब कुछ एक को इस देश के जेल में डाला गया और कुछ एक को मांडले के दुर्ग की हवा चखाई। इस प्रकार गवर्नमेंट अपने पवित्र छल में सफल हो गई, परंतु दुष्ट आर्य अपने बदमकर अर्थात बदमाशी चालाकी में विफल रहे और सदा के लिए अपनी तबाही सहेज ली अर्थात अपने विनाश को निमंत्रण दे बैठे। इस उद्धरण पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। आज कादियां के मिर्जाई अपनी शांति प्रियता, दूसरों के महापुरुषों का सम्मान करने व भाईचारा आदि की बड़ी दुहाई देते हैं। पाकिस्तान में अपने पिटाई कुटाई धुनाई पर भारत से संरक्षण व सहायता मांगते हैं। देशभक्तों को नमक हराम बताने वाले देशद्रोही पंथ के बारे में हम क्या कहें। महात्मा मुंशीराम दहाड़ते रहे। प्रत्येक धर्म प्रेमी देशभक्त का हृदय यह साक्षी देता है कि उस काल में महात्मा मुंशीराम अर्थात स्वामी श्रद्धानंद जी ने खुलकर श्री लाला लाजपत राय जी व उनके साथियों का पक्ष लिया और उनकी निर्दोषता सिद्ध करते रहे। इससे आर्य समाज कलंक से बच गया। महात्मा जी देश भर में घूम घूम कर दहाड़ते रहे। उनके गुरुकुल दल के उनके उपसेनापति भी डट कर उनका साथ देते रहे। लाला लाजपत राय जी ने स्वयं लिखा है कि निर्वासन से पूर्व वे गुरुकुल पक्ष व महात्मा मुंशीराम जी का लेखनी व वाणी से कड़ा विरोध करते रहे। इस विपदा की घड़ी में श्री महात्मा मुंशीराम, श्री लाला वजीर चंद विद्यार्थी, श्री महाशय कृष्ण व तार्किक शिरोमणि स्वामी दर्शनानंद आदि सब प्रमुख गुरुकुलीय नेताओं ने लाला लाजपत राय जी के पक्ष में लेख पर लेख लिखे। आचार्य रामदेव जी को अपने लेखनी के चमत्कार दिखाने का सुअवसर हाथ लगा। महाशय राजपाल एक अनाथ युवक था, वह भी इस वेला में पीछे न रहा। वैद्य गुरुदत्त जी ने कहीं से सुन सुनाकर या अज्ञानवश यह लिख दिया कि महात्मा हंसराज के साथ महात्मा मुंशीराम जी को बुलाकर गवर्नर ने डांट पिलाई। यह सर्वथा निराधार है कि महात्मा मुंशीराम तब गवर्नर से मिलने गए। हमारे पास महात्मा मुंशीराम जी के लेखों व भाषणों के प्रबल प्रमाण है कि वे गवर्नर के पास जाने का डटकर विरोध करते रहे। स्वामी जी तो सरकार को आर्य सभासदों की सूची देने के भी विरोधी थे। दुर्भाग्य से कॉलेज पक्ष के प्रेरणा स्रोत महर्षि दयानंद नहीं थे, प्रत्युत राय बहादुर मूलराज था। राय बहादुर ने तो तब राजनीति में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को आर्य समाज का सदस्य न बनाने का फरमान जारी कर दिया। डीएवी कॉलेज कमेटी द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी पुस्तक में छपा है और यह सत्य है कि उक्त कमेटी के प्रधान राय बहादुर दुर्गादास ने भी लाला लाजपत राय से मुंह फेर कर सरकार के स्वर में स्वर मिलाया। स्थिति यह थी कि जानते हुए भी पहचानते नहीं। यही कायर टोला महात्मा हंसराज को भी शिष्टमंडल के साथ गवर्नर के पास काल का ले गया। इस घटना पर हम क्या टिप्पणी करें। कॉलेज पक्ष में से तब केवल डॉक्टर गोकुल चंद नारंग ने एक दैनिक में लेख दिए।
डीएवी कॉलेज के मैगजीन में लाला लाजपत राय के जीवन पर एक लेख अवश्य छपा। उस पर लेखक का नाम ही नहीं। हमारा अनुमान है कि यह लेख डॉक्टर गोकुल चंद जी ने लिखा। वह तब कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। हाँ, ये लोग तब इतने भीरू निकले। यहाँ यह भी लिख दे कि मांडले से लौटने पर अनारकली समाज लाहौर को अपने समाज मंदिर में लाला जी का व्याख्यान करवाने का एकदम साहस न हुआ। उन्हीं दिनों पटियाला के आर्यों पर राजद्रोह का अभियोग चला। तब महात्मा मुंशीराम डीएवी कॉलेज कमेटी के प्रधान राय बहादुर लालचंद के पास गए और फीस लेकर आर्य भाइयों की वकालत करने को कहा। राय बहादुर जी ने बड़ी बहादुरी से विद्रोही आर्यों की वकालत न करने का अटल निर्णय लिया। महात्मा जी प्रादेशिक सभा के प्रधान भक्त ईश्वरदास के पास गए और 500 रुपए प्रतिदिन की फीस लेकर केस लड़ने को कहा। उन्होंने भी विशुद्ध भक्तिभाव से न कर दी। कारण यह था कि उनका भाई नारायण दास जजी पाने का प्रत्याशी था। एक राय बहादुर सुखदयाल ने भी न कर दी। इन काले धब्बों को कौन धो सकता है? भूल चूक तो मनुष्य करते ही है। दुर्बलताएं भी कुछ सहन करनी पड़ती हैं, परंतु इन लोगों की तो नीति ही सदा से यही रही है कि संघर्ष से, टक्कर से, संग्राम से और आग से दूर दूर रहो। तब त्याग की मीठी मीठी बातें करते जाओ। धन्य थे लाला लाजपत राय। महात्मा मुंशीराम जी ने लिखा है, लाला लाजपत राय जी तो जाने को तैयार थे, परंतु उनके संबंधी फंसे हुए थे और पटियाला में उनके विरुद्ध बड़ा पक्षपात था। यह महात्मा मुंशीराम जी की दूरदर्शिता व बड़पन था कि उन्होंने लाला लाजपत राय जी को तब पटियाला केस में वकालत करने का काम न सौंपा, परंतु लाला जी की प्रशंसा में शब्द कहाँ से लाए जाएं, जो एक आग से निकलकर आए ही थे कि दूसरे भाइयों की आग में कूदने को उद्यत हो गए। आर्य समाज में यह फूट किसने पैदा की? लाला लाजपत राय जी का यह लिखना ठीक ही है कि आर्य समाज की उठती हुई शक्ति को कुचलने के लिए ही उसमें गृह कलह पैदा करने में सरकार का हाथ था। लाला जी ने अपने बलिदान से केवल 5 वर्ष पूर्व एक उर्दू पुस्तक में अपनी अंत वेदना प्रकट करते हुए लिखा था कि डीएवी कॉलेज कमेटी ने उनके देश निकाले के पश्चात 10 वर्ष इसी काम में नष्ट कर दिए कि कमेटी में लाला जी व उनके मित्र लाला द्वारिकादास का प्रभाव कैसे समाप्त किया जाए। अंग्रेजी राज के भक्त ये लोग नहीं चाहते थे कि लाला जी के अनुयायी देशभक्त आर्यों का कमेटी पर वर्चस्व हो। इससे उन पर कोई उपदा आ सकती थी। दुर्भाग्य का विषय है कि पहले ये लोग सरकार के दमन से भयभीत होकर देश अथवा आर्य समाज के किसी आंदोलन में सक्रिय न हुए और 1947 ईस्वी के पश्चात शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान दिलाने के लिए समय की हर सरकार के भक्त बन गए। क्रमशः